नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर घरों में इस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मित्रों, जब हम घर बनवाते हैं और घर में हर तरीके से भूमि से लेकर मकान में कौन सा चीज़ किस दिशा में रहेगा, इन समस्त विषयों पे विचार करने के बाद यदि हम घर बनवाते हैं, फिर भी हमारे घर में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि कैसे होती हैं, इन सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। घर में वास्तु दोष आखिर उत्पन्न कैसे होता है। तो मित्रों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सत्य सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ जो भी हो वह आप तक सहजता से पहुँचती रहे। मित्रों, हम सभी भी घर बनवाते समय हम सभी विषयों पे ध्यान रखते हैं। घर कैसे बनवाएं, कौन सा चीज़ किस दिशा में रखें। मित्रों, इन समस्त चीज़ों पे विचार करने के बाद भी यदि हमारे घर में समस्या है तो हमें ध्यान रखना चाहिए उन छोटी छोटी गलतियों पे जो हम घर में रहते हुए अक्सर करते हैं। इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है जैसे कि हम भोजन करके जूठा थाली यत्र तत्र रख देते हैं। जब हम भोजन करते समय जूठा थाली यत्र तत्र रखते हैं तो वह जूठा थाली हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़, घर में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अपना पैर मुख्य दरवाजे की तरफ करके न सोएं। यदि आप अपना पैर मुख्य दरवाजे की तरफ करके सोते हैं तो आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होगा और यह भी आपके लिए तमाम प्रकार की समस्याओं को जन्म देगा। अक्सर घरों में एक गलतियां होती हैं। औरतें जो है रात में भोजन बनाती है, रोटी बनाती है, तो जो आटा सानती हैं रोटी बनाने के लिए, वह रोटी बनाने के बाद जो आटा शेष बच जाता है सना हुआ, उसको फ्रिज में रख देती हैं। तो मित्रों, जो ये गोला बनाकर आटे को रखा जाता है फ्रिज में, यह हमारे घर में सबसे ज़्यादा पितृदोष को उत्पन्न करता है। अगर ऐसे जिस घर में औरतें करती हैं तो वह सावधान हो जाएं और ऐसी चीज़ें भूलकर भी न करें, क्योंकि यदि ऐसी चीज़ें करती हैं तो घर में पितृदोष उत्पन्न होगा और वह आपके लिए बहुत ही बड़ा समस्या खड़ा कर देगा। ऐसी चीज़ें करना घर में तमाम प्रकार की समस्याओं को जन्म देना होता है। आप भूल कर भी शाम में रोटी बनाने के बाद जो गीला आटा यानी सना हुआ आटा बचे उसको फ्रिज इत्यादि में या कल सुबह के लिए न रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में पितृदोष उत्पन्न होता है, जो आपके लिए तमाम प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। एक चीज़ पर और मित्रों हमको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, शयन कक्ष में भूल कर भी चप्पल जूता इत्यादि को न लेकर जाएं। शयन कक्ष में चप्पल जूता का स्टैंड भी न रखें, क्योंकि यह चीज़ें भी हमारे लिए वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा देती हैं। और जब घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो हमारे लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जैसे घर में रहने वाले सदस्यों के अंदर मतभेद उत्पन्न करना, घर में तनाव का माहौल बना रहना, हमेशा मन मस्तिष्क तनाव में महसूस करना इत्यादि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। और भी इससे जुड़ी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो घर में वास्तु दोष को उत्पन्न करती हैं। तो जय माता दी मित्रों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।